अहमदाबाद के स्टेडियम में रात का सन्नाटा अचानक टूटा गेंदों की ताली से। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। खिलाड़ी थक चुके थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही हलचल थी। कम रोशनी में जर्सीज लटक रही थी, मानो भूतों के कफन लटक रहे हो। अचानक युवा तेज गेंदबाज अभिमन्यु पानी का गिलास भरने ड्रेसिंग रूम के बाहर गया। सेकंड भर की खामोशी के बाद अंदर से चीखने की आवाज़ आई। सहमे हुए बाकी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में घुसे तो वहाँ खौफनाक मंजर था। अभिमन्यु जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें फटी हुई थी और गले पर काले निशान थे, मानो किसी अदृश्य चीज़ ने उसका गला घोंट दिया हो। पुलिस आई गई, जांच हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। खिलाड़ियों में दहशत का माहौल बन गया। अगली रात बल्लेबाज आनंद को नींद में किसी ने खींच लिया। उसकी चीखें गूंजी, लेकिन जब तक दूसरे खिलाड़ी जाग पाते तब तक आनंद गायब था। सुबह स्टेडियम के बाहर जंगल में उसका शव मिला। चेहरा मौत के खौफ से सना हुआ था। हर रात एक खिलाड़ी मौत का शिकार हो जाता। कमरे में अचानक तापमान गिर जाता, हवा में सड़ी गंध भर जाती, दीवारों पर खून के छींटे उभर आते, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। डर से खिलाड़ी खाना पीना तक छोड़ चुके थे। उनकी आंखों तले काले घेरे बन गए थे। एक रात स्पिनर अनंत ने हिम्मत जुटाकर स्टेडियम के पुराने गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि सालों पहले यहाँ एक क्रिकेटर की मैदान पर मौत हो गई थी। वो गुस्से वाला तेज गेंदबाज था जो हार नहीं सह पाया था। अब उसकी आत्मा पिशाच बनकर ड्रेसिंग रूम में रहती है और खिलाड़ियों से बदला ले रही है। अनंत ने बाकी खिलाड़ियों को ये बात बताई। वे निराश थे, मगर हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा पाठ किया, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिशाच और तांत्रिक के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। कमरे में अंधेरा छा गया, चीखें गूंजी, फिर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुबह देखा तो तांत्रिक बेसुध पड़ा था और उसका सारा सामान गायब था। अब सिर्फ कप्तान आर्यन और विकेट कीपर अंश बचे थे। आर्यन को एहसास हुआ कि पिशाच चीखों से डरती है। अगली रात आर्यन और अंश ने ड्रेसिंग रूम में डंडे रख लिए। जैसे ही पिशाच हमला करने आई, उन्होंने जोर जोर से डंडे बजाए और चीखें निकाली। पिशाच चीखती हुई पीछे हटी। उन्होंने समझ लिया कि यह पिशाच को भगाने का तरीका है। वे हर रात डंडे बजाते और चीखते रहते, लेकिन पिशाच हर बार लौट आती। धीरे धीरे उनकी आवाज़ें भी थकने लगी। एक रात आर्यन सो गया। अंश अकेला लड़ता रहा, लेकिन वो थक कर गिर पड़ा। तभी पिशाच ने उस पर हमला कर दिया। अंश की चीखें भी डंडों की आवाज़ तले दब गई। सुबह सूरज निकला तो स्टेडियम सन्नाटे में डूबा हुआ था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था। अंदर फर्श पर खून के निशान थे और डंडे इधर उधर बिखरे हुए थे। सूरज की किरणें खून से सने ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। आर्यन तभी नींद से चौंका। अंश का ख्याल आते ही उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ वही अकेला था। डंडे फर्श पर बिखरे पड़े थे, मानो रात में हुई जंग की गवाही दे रहे हो। अभी आर्यन उठने ही वाला था कि तभी दीवार पर एक साया उभरा, लंबे बालों वाली, खून से लथपथ एक भयानक औरत का। वो पिशाच थी। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन की चीख गले में ही अटक गई। पिशाच उस तरफ झपटी, लेकिन आखिरी मौके पर आर्यन ने एक डंडा उठा लिया और जोर से चीखा। पिशाच चीख के पीछे हटी, मानो डंडे की आवाज़ और चीखें उसे कमज़ोर कर रही हो। आर्यन समझ गया कि यह उसका बचाव है। उसने सोचा, अगर मैं चीखता रहा शायद बच पाऊँ, लेकिन वो कितना देर चीख सकता था। उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी, गला सूख चुका था। पिशाच धीरे धीरे करीब आ रही थी। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अपने क्रिकेट करियर का हाइलाइट्स याद करने लगा। उसने सोचा, शायद ये मेरा आखिरी मैच हो। अचानक स्टेडियम के बाहर से तेज़ आवाज़ें आई।
पुलिस की गाड़ियों की सायरन बज रही थी। पता चला अंश के गायब होने की खबर पर पुलिस को सूचना दी गई थी। वो स्टेडियम पहुंच चुके थे। पिशाच चौकी और दीवार में समा गई। पुलिस ने ड्रेसिंग रूम को घेर लिया। आर्यन लड़खड़ाते हुए उनके पास गया और सारी दास्तान सुनाई। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम के हालात देखकर उन्हें भी कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूरे स्टेडियम की तलाशी ली। स्टेडियम के पीछे के जंगल में उन्हें एक पुरानी कब्र मिली। कब्र पर एक क्रिकेट बैट रखा हुआ था। पुलिस ने कब्र खोद डाली। कब्र के अंदर की चीज़ देखकर उनका खून जम गया। वो हड्डियाँ किसी तेज गेंदबाज की लग रही थी। हड्डियों के पास एक पुरानी डायरी भी मिली। डायरी में आखिरी में लिखा था, हारना मंजूर नहीं। अब पुलिस को समझ में आ गया था, ये उसी हारे हुए तेज गेंदबाज की आत्मा थी। वो शांत नहीं हो पा रही थी। शायद उसी का बैट पिशाच का असली रूप था। पुलिस ने बैट को जब्त कर लिया और अंश के शव को अंतिम संस्कार कर दिया। उस रात के बाद से पिशाच दोबारा कभी नहीं आई, लेकिन ड्रेसिंग रूम में आज भी कभी कभी गेंदों की ताली सुनाई देती है और हवा में गुस्से का एक एहसास तैरता रहता है।